जय भीम। कैसे हैं आप लोग? अगर आप कभी नई दिल्ली आए हैं, दिल्ली में आपने अक्सर देखा होगा कि दिल्ली जब 150 साल पहले बसाई जा रही थी, उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है दिल्ली को, नई दिल्ली को बसे हुए। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। वहाँ पर एक राउंड सर्कल है। अगर उस राउंड सर्कल को आप देखते हैं तो वो 8 दिशाएं वहाँ पर मिलती हैं, यानी 8 रास्ते मिलते हैं और बीच में गोल सर्कल होता है। यानी अगर आप उसको ड्रोन इमेज से लेते हैं तो वो एक अष्टांगिक मार्ग को शो करता है, यानी एक तरफ से प्लस होगा और एक तरफ से गुणा होगा। और 8 का मतलब है कि 8 पहर अष्टांगिक मार्ग आपके जीवन में चलते रहते हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब नई दिल्ली में आप जाते हैं तो किसी तरह का कोई भी जाम नहीं लगता है। सब राउंड 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 घूमते रहते हैं, जिस रोड से आते हैं ऐसे निकलते अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं। किसी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, आपकी गाड़ी का बहुत अच्छा माइलेज निकलता है। अब क्या होता है कि ये है बुद्धिज़्म का मार्ग, जो कि नई दिल्ली में जब बसाई जा रही थी तो वहाँ पर बुद्ध धम्म से प्रेरित होकर उस समय के इंजीनियरों ने पूरा कनॉट प्लेस, पूरा फिरोज शाह बाराखंबा रोड से लेके तमाम ये जितने भी गोल चक्कर आते हैं आप देखेंगे तो इस तरह की परिकल्पना की गई। उसके बाद हम आज़ाद होते हैं और नया इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आता है जिसमें अपने मन के राजा बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लाईओवर बने, यानी फ्लाई कीजिए और नीचे उतरिए, यानी आप अगर सक्सेस की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो निश्चित है कि आपको नीचे भी आना है। लेकिन वो सर्कल का मतलब था कि आप एक धुरी पर चल रहे हैं, उतार चढ़ाव की आपको चिंता नहीं है, आपका मिशन जो है वो चल रहा है, आपके अंदर जो ज्ञान है वो लगातार आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो नया स्ट्रक्चर आया उसके तहत आपको संविधान में मिली शक्तियों से आपको फ्लाई ऊंचाई मिली, और ऊंचाई पे जब स्टेबल हुए तो उसके बाद वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यानी कि जो आज की कुछ सरकारें हैं, कुछ शक्तियां हैं, वो आपकी फ्लाई को, यानी जो आपको विशेष अधिकार मिले उसको रोक रहे हैं और फिर उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं। और नीचे लाने के बाद जैसे ही आपने मैक्सिमम फ्लाईओवर देखे होंगे तो वहाँ पर आपको दिखता है कि फ्लाईओवर के ठीक नीचे एकदम रेड लाइट आ जाती है, यानी आपको वहाँ रुकना पड़ता है। तो आपका मिशन जो है वहाँ रुकता है, यानी आप ऊंचे तो चले थे मगर नीचे की तरफ उतर गए। तो ये जो साइन है, एक संस्कृति का साइन है कि आपके इतिहास को बनाएंगे हम तो आपकी शौर्य गाथाओं को कम करेंगे। आपके शौर्य गाथा उस समय के हिसाब से नहीं बनाई जाएंगी, आपके अनुरूप नहीं बनाई जाएंगी जैसा आप सोचते हैं। अभी कंट्रोवर्सी होती है कि 20 अशोक स्तंभ में इस तरह से इमेजेस बना दी गई है। अगर वो नहीं भी बनाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? अगर वो आपके इतिहास को नहीं भी बनाएंगे तो क्या कर लेंगे? तो अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो सेंट्रलाइज होना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या कहती है। एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है अपनी बात को कहने का। तो बुद्धिज़्म में यही कहा जाता है कि आप अपने मध्यम मार्ग पे चलिए, एक फ्लेक्सिबल सिचुएशन को अपनाइए, आपका काम भी चलता रहेगा और आप कामयाबी होंगे। अगर हम देखते हैं हमारे तमाम बहुजन नायकों को, उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में तमाम वो कार्य किए थे जब उनके अनुरूप माहौल नहीं था। अंग्रेज भी थे और दूसरी शक्तियाँ भी थी, लेकिन वो तब भी तालमेल के अकॉर्डिंगली काम कर पाए। कम करते थे मगर करते थे, कभी रुकते नहीं थे। यहाँ क्या होता है कि हम एक अम्बेडकर महा जैसे आता है ना, हमारा बहुत तेज काम करते हैं, 1 महीने के अंदर ही जन जागरण की तमाम सीमाएं और रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और जैसे ही बुद्ध पूर्णिमा निकल जाती है उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं, फिर हमारे पास कोई मूवमेंट करने का काम नहीं है, क्योंकि हमारा समाज एंगेज नहीं हो पाता है। हमारा समाज दूसरों की विचारधाराओं में तुरंत लग जाता है और वो हमारी इस शक्ति को, हमारी भीड़ को, हमारे तंत्र को
अपने तरफ से मूव कर लेते हैं। और जब कोई इंसान आपको अपना कैडर देगा तो वो आपके मन में अपने विचार भी भरेगा। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि खुद को रोकना है, खुद को टोकना है, अपना दीपक स्वयं बनना है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका तो विकास हो ही नहीं रहा है, और साथ के साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका विकास भी नहीं होगा। तो आप सभी को मैं आनंद बाबू पुनः नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। और आप देख रहे हैं कि इस समय देश का जो माहौल चल रहा है, आर्थिक सुनामी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो अपने हेल्थ और वेल्थ यानी पैसे को बचा के रखिए, उस पैसे को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि वो 1 रुपये का 1.25 रुपया बन जाए। इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि वो 1 रुपये का 75 पैसे बन जाए, और इस तरह का खर्चा भी ना करें कि 1 रुपये की हैसियत है तो 2 रुपये का खर्चा कर लें। आर्थिक जन जागरण ही आपकी समाज की उन्नति को मजबूत करता है। तो ज़्यादा आपका समय न लेते, चलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।